बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज पूरे पाकिस्तान में यौम दिफा पाकिस्तान पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और हम आंगी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम उस यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं अपनी पाक अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कि जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में, जिनकी शहादतों के नतीजे में आज हम इस आज़ाद मुमलक पाकिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सुकून का सांस ले रहे हैं। और आज़ादी की कद्र कीमत वो बेहतर जानता है जो इस आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन हम इंतहाई मशकूर हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के कि जिनकी गिरा कदर कुर्बानियों के बाइस आज हम बड़ी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इस आज़ाद मुमलिकत में चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज नाज़रीन हम यौम दिफा पाकिस्तान तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज स्पोर्ट्स में बहुत सारी हैपनिंग्स भी हुई हैं और सबसे बड़ी हैपनिंग तो ये हुई है कि जनाब पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं मिसबाह उल हक साहब, उन्होंने और पाकिस्तान के जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं वक़ार यूनुस ने, दोनों ने जो है वो स्टेप डाउन कर दिया है और एक ऐसे मौके पर स्टेप डाउन किया कि जब न्यूजीलैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान सर पर है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है और फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं हुब्बुल वतनी की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अब इस मौके पे इस तरह से ओहदे को छोड़ना किस हद तक जो है वो कौम के साथ सिंसेरिटी है और किस हद तक जो है वो लॉयलिटी है और क्या वो अवामिल थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के अपने शो में। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से फ्लरिश करता नज़र आ रहा है। पैरा ओलंपिक्स में हैदर अली ने गोल्ड हासिल किया, इसके साथ साथ इनाम बट ने भी जो है वो बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इन दोनों को जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से दिली मुबारकबाद। प्राइम में और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आसिफ अली और खुशदिल शाह की टीम में वापसी। सरफराज अहमद, शर्जील खान, फखर जमान, शुएब मलिक, वहाब रियाज स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम। मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा के इनपुट का तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ टीम शेयर की है। मोहम्मद वसीम। हाँ देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज अ कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाके। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए। जानता हूँ ये आइडियल वक्त नहीं, मगर फिलहाल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि आइंदा चैलेंजेस का सामना कर सकूं। हेड कोच मिसबाह उल हक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करना एजाज था। टीम को अलविदा कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन तब्दीली का वक्त है। वक़ार यूनुस। मिसबाह उल हक के फैसले का एहतराम करता हूँ। वक़ार यूनुस ने भी जुर्रतमंदाना फैसला किया। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहैसियत उबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान। मिसबाह और वक़ार बेनकाब होकर भागे हैं। मिसबाह को मालूम था कि रमीज राजा की मौजूदगी में कोचिंग मुश्किल होगी। शुएब अख्तर। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैदर अली का वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आज इसी मौजू में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर लेजेंडरी कैप्टन, इंग्लैंड से मुझे बजरिया टेलीफोन कॉल ज्वाइन किया मुश्ताक मोहम्मद साहब ने। और आज यौम दिफा पाकिस्तान भी है, तो मोहम्मद बिरादरान का जो दिफा है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको यौम दिफा पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जिस तरह से आप तक भी ये खबरें पहुंची होंगी कि मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस दौरा न्यूजीलैंड से पहले स्टेप डाउन कर गए, आईसीसी T20 इवेंट सर पे है, तो आपको लगता है कि ये राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम है, या आपको लगता है कि कौम के साथ, इस मुल्क की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी और ज्यादती है? मेरे ख्याल राइट डिसीजन तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों से इंचार्ज थे, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके, ना मिसबाह उल हक ना वक़ार यूनुस। मैं इनके फेवर में था ही नहीं एज ए मेन कोच ऑफ द टीम। लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब उनकी रिप्लेसमेंट जो भी होगी तो वो देखते हैं वो किसको लेते हैं। दरअसल कोचिंग टेक्निकल साइड है, टेक्निकल साइड के लिए मैनेजमेंट साइड भी होती है। वो चीज भी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक राइट बंदा उनको ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, तो आपको लगता है कि ये इस मौके पे कि जब वर्ल्ड कप सर पे है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो थोड़ी ठीक है, जब वो इतना से डिलीवर नहीं कर सके तो हम इन 2 इवेंट्स में भी देख लेते, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जिस तरह 99 के वर्ल्ड कप में रिचर्ड पाइबस ने कोचिंग ली और अचानक आपको फिर कोचिंग संभालनी पड़ी, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता नए आने वाले कोच के लिए कितना मुश्किल होगा, कितनी मुश्किलात होंगी नए आने वाले कोच के लिए। हाँ, वो मेरा और रिचर्ड पाइबस का जो कॉम्बिनेशन था ना वो सही था। वो इसलिए कि वो यंग आदमी था। He was only 34-35 years old and I was about in my mid 50s. तो वो जो हमारा कॉम्बिनेशन जो मेरी थी वो मैनेजमेंट थी और जो फिजिकल साइड थी वो पाइबस की थी, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन सही था। नंदन टीम में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, प्लेयर्स वर वेरी गुड, कैप्टन वाज वेरी गुड, so all they needed was a management right decision at the right time that produced the result. So we did very well in 99 World Cup. Unfortunately हम जीत नहीं सके, वो बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। लेकिन तो हम क्या मुश्ताक भाई क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब एकदम से कोच तब्दील हो गया है, खिलाड़ी भी टीम में कुछ इन आउट हुए हैं, उस पर भी मैं आपसे ज़रूर आपका इनपुट लूंगा, लेकिन अब हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अपनी इस टीम से कि जो अभी अनाउंस की गई है? भाई मैं ये कहा उनको कोई सही किस्म का हेड कोच ढूंढना चाहिए। ये मेरी नज़र के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बंदा है, वो है जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद को आप वापस लाएं, उसको क्रिकेट का कीड़ा भी है, उसको क्रिकेट का शौक भी है और उसको अपने हीरो बनने का भी शौक है और वो उसने पाकिस्तान के लिए काम करके दिखाए हैं, समझे कि नहीं। उसके एक्सपीरियंस हमको उससे फायदा उठाना चाहिए। लोग कहते हैं कि वो मैं अपनी बहुत करता है तो उसको करने दो जनाब। मैं आपको बताऊं, नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी हैज गॉट सम फॉल्ट, नोबडी इज परफेक्ट। सो इस मियांदाद मैं करने दो, लेकिन ही कैन डिलीवर, ही इज गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ अ गुड कोच। उसको करने दें आप, ही इज द राइट मैन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुश्ताक मोहम्मद साहब इंग्लैंड से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और जिस तरह नाजरीन मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने अपने स्टेप डाउन किया, अपने ओहदे को उन्होंने छोड़ा, इनसाइड स्टोरी क्या है जानते हैं अपने बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो ज़राए बताते हैं, जो मिसबाह उल हक और वकार यूनुस हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है क्योंकि 2 दिन कबल जो है रमीज़ राजा ने मुलाकातें की थी, जिसमें बाबर आजम से भी मुलाकात की थी, वकार यूनुस से भी उन्होंने मुलाकात की थी और वकार यूनुस साहब से उनका मुकालमा भी हुआ था। उन्होंने ये बात कही थी वकार यूनुस से कि हम कुछ फैसले करने जा रहे हैं, वो आप लोग जो है उसे तस्लीम करिएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। फिर वकार यूनुस साहब ने जो है वो मिसबाह उल हक से बात की, जो ज़राए बताते हैं, और तवील मुशावरत के बाद मिसबाह उल हक ने वकार यूनुस साहब से ये बात कही कि भाई मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो वकार यूनुस ने कहा जब आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं फिर हम भी इस्तीफ़ा देते हैं। तो वकार यूनुस ने इससे कबल अपनी फैमिली से भी ये बात कही और ये फैमिली ने उनसे ये गुफ्तगू की कि अगर आप इस्तीफ़ा आप दे दें, क्योंकि इससे पहले कि आपको क्रिकेट बोर्ड फारिग करे, आप लोग दोनों खुद इस्तीफा दे दें। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन मेहदी की इनसाइड स्टोरी सुनी कि क्यों इन दोनों खिलाड़ियों ने, इन दोनों कोचेस ने स्टेप डाउन किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज 6 सितंबर है और हम अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है कि जिन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी उम्दा बॉलिंग के ज़रिए, उनकी उम्दा लेग स्पिन के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप जीता, बल्कि इसके अलावा पूरी दुनिया में उन्होंने जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, समझी जाती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ममालिक में उन्होंने कोचिंग भी की। इंग्लैंड है जिसने क्रिकेट का आगाज़ किया, वहाँ पर जाके उन्होंने कोचिंग की। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज में जाके उन्होंने कोचिंग की। फिर मुल्तान सुल्तान उनकी कोचिंग के अंदर जो है वो चैंपियन बना और पूरी दुनिया में अमूमन खिलाड़ियों के नाम से जो है इंक्लोजर जो है वो मौसूम किए जाते हैं। लेकिन ये वो शख्सियत है कि जिनके नाम से इंग्लैंड में इनकी उम्दा कारकर्दगी की वजह से बस सर्विस से शुरू की गई। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो हमारे इन ज़बरदस्त सितारे के नाम से मौसूम है। हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मेरे लिए ऑनर है कि आज 6 सितंबर यौम दिफा पूरे पाकिस्तान में आज के दिन को मनाया जा रहा है और आज आप हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने, शो को आपने रौनक बख्शी, जीनत बख्शी। क्या कहेंगे सर इस दिन के हवाले से? और आपने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आप तो मुझसे ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी एक ऐसा दिन है जिसमें हम उन लोगों को याद करना चाहिए हमें जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, हमारी सरहदों की हिफाजत की, हमारे मुल्क की हिफाजत की। स्पेशली पाक फौज को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने, आपको पता है कि जाके जब से हमने होश संभाला है हमें ये पता चलता था कि हम सुकून की नींद सो सकते हैं, बिकॉज हमारी फौजी जो हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए हमारी मुल्क की हिफाजत करते हैं। उन लोगों को ट्रिब्यूट करना चाहिए, उन लोगों को ये आज के दिन याद करना चाहिए, जैसे हमारे लेजेंडरी स्पिनर कादर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं मगर वो उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, तो उनको खैराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और जो अभी भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनकी हमें इज्जत भी करनी चाहिए, उनसे प्यार भी करना चाहिए। तो आई थिंक ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसमें हमेशा अपनी मेमोरीज को याद करके अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें आज़ाद मुल्क अता फरमाया, हम किसी के अंडर नहीं है, हम गरीब जरूर हैं मगर हम अपनी आज़ादी की सांसें ले सकते हैं और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जिसमें अल्लाह ने बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल। और मुशीर भाई, जहां हम बात कर रहे हैं पाक फ़ौज के हवाले से, इसके अलावा जो हमारे दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी कुर्बानियां भी किसी से कम नहीं। आपको याद होगा कि मार्च 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो किस तरह हमारे जो पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने, नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया, सेक्रीफाइस किया और श्रीलंकन टीम पर आँच नहीं उन्होंने आने दी। जी बिल्कुल, जैसे वो ड्राइवर थे एहसन मेहर खलील, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कितने ऐसे हर बंदा वो जिसने पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं और बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं आपको ये बात बताते हुए आपके प्रोग्राम पे चले, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बता देता हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि जब मैं 6 साल इंग्लैंड की कोचिंग की तो 5 साल के बाद आप वर्क परमिट के ऊपर आप एलिजिबल हो जाते हैं, नेशनलिटी के हकदार हो जाते हैं। तो जब मैंने वीजा अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपनी फैमिली को, जब मैंने उनको अप्लाई करने के लिए, मुझे पीसीबी ने भी सपोर्ट की, सबने सपोर्ट की, तो जब मैं करने लगा तो मेरी वाइफ के मुझे आज भी अल्फाज याद है। तो वो कहती क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए नेशनलिटी लेने लगा हूँ और हम एलिजिबल है इसके। तो आगे से मेरी वाइफ ने कहा बट व्हाई वी नीड दिस नेशनलिटी। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में कैसे ऐसे हालात ऐसे चल रहे हैं तो हमें हो सकता है बच्चे आने वाले वक्तों में इधर पढ़ लें। तो मेरी वाइफ ने मुझे उस दिन मोटिवेट किया, मुझे आज भी वो अल्फाज याद है। तो उन्होंने कहा देखें पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, फिक्र नहीं करने, हमें नेशनलिटी नहीं चाहिए और हमने नेशनलिटी नहीं ली, आप यकीन मानिए। और ये इस मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा भी है हमारा। तो आई थिंक ये चीजें हमें याद करनी चाहिए, अपने बच्चों को याद करानी चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात करता हूँ कि ठीक है हमारी कमजोरियां हैं, हमारे अदारे कमजोर हैं, कुछ कमजोरियां हैं हमारे अंदर, पर अपने मुल्क से जरूर मोहब्बत करते रहनी चाहिए और वो लोग जो इस मुल्क से सिंसियर है उनकी जरूर इज्जत करनी चाहिए, चाहे उनमें एक दो खामियां भी हो मगर उनकी इज्जत जरूर करनी चाहिए हमें। राइट। और जिस तरह मुशीर भाई आपने बात कही है तो आज वो मिसाल मैंने हमेशा सुनी थी, लेकिन जो आपने गुफ्तगू की तो अब उससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया, एक जीती जागती मिसाल मेरे सामने आ गई कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और अगर आज आप पाकिस्तान की कोचिंग में करने में कामयाब हो रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बना रहे हैं, तो उसमें भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो अगर आप चले जाते तो शायद ये चीज़ें नहीं आती आपके बैग में। बिल्कुल ठीक है, ये एक पार्टनर, आपकी जिंदगी के जो पार्टनर होते हैं वो बहुत आपकी जिंदगी में हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने 92 के वर्ल्ड कप के बाद फौरन ही अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी हो गई। उसके बाद पता है असल इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप ट्रैवलिंग करते हैं। ये हमारे क्रिकेटर्स जो हैं कई दफ़ा इतनी दूर रहते हैं फैमिलियों से, बच्चे यकीन करो बड़े हो जाते हैं, हमें कई दफ़ा टाइम नहीं मिलता उनके लिए। पर ये चीज़ें हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए, लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ये लगती बड़ी खूबसूरत जिंदगी है मगर इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आपको अपने प्यारों से दूर रहना पड़ता है,
ताकि एक तो आपका वो जहर है, ब्रेड एंड बटर तो है ही है, प्रोफेशनलिज्म तो है ही है, इसके साथ साथ आप अपने मुल्क के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। ये चीजें जब हम सामने रख के लोगों को क्रिटिसाइज करें या लोगों के बारे में सोचें तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि देखें अगर खूबियां हैं लोगों में तो खामियां भी होती हैं, तो हमें खूबियों को याद रखना चाहिए ज़्यादा। राइट है। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज यौम दिफा के हवाले से, मुशीर भाई आप अभी चंद दिन पहले ही, बल्कि चंद हफ्ते पहले ही आप कश्मीर प्रीमियर लीग में मौजूद थे, और कश्मीर के लोगों के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, रोज़े रोशन की तरह ये मोहब्बत आया है, लेकिन बहरहाल आप उनके साथ आपने जाके टाइम गुजारा, वहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी लीग को बड़ी कामयाबी के साथ आपने खिलाया, उस हवाले से कुछ बताएं कि उनके लोगों की क्या सोच है। बहुत जबरदस्त सोच है, इतने खुश थे वो लोग, आप यकीन मानिए कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग जो क्रिकेटर थे, जो हर टीम में दो लड़कों को खिलाना ही था और बाकी जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते थे, आप यकीन माने वो इतने खुश हुए, वो ये कहते हैं कि जी हाँ, ड्रीम कम्स ट्रू, कि हम जिनको टीवियों पे देखा करते थे आज उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद जो वहाँ की पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे, उनको एक फीलिंग आई है कि जी हमें रिकग्नाइजेशन मिल रही है, और इस लीग के ऊपर आप यकीन मानिए पूरी दुनिया में कश्मीर को प्रमोशन मिली है, तो और ऐसी मिली है कि कोई स्पोर्ट्स तो अमन का और इस्लामती का पैगाम लेके आती है ना। तो अब ये इस लीग की वजह से काफी लोगों को पता चल गया कि ये यहाँ के लोग, कश्मीरी लोग जो है ना, वो लोगों से मोहब्बत करते हैं, दे नीड फ्रीडम, दे नीड लव टू बी शेयर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लीग थी और बड़े अच्छा हुआ। ये पाक फौज को इसका क्रेडिट जाता है, जिन लोगों ने करवाया उनको जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। और आप जैसे स्टार्स को भी जाता है कि आपने पार्टिसिपेट किया और इस लीग को एक आपने ब्रांड बनाया। अच्छा मुशीर भाई, अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान मुझे याद आया कि आज हम यौम दिफा तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन भी है कि जब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन जो है उनकी आज बर्थडे होती है। मैं बात कर रहा हूँ सईद अनवर की, जिनके साथ आपने UBL में बहुत टाइम गुजारा, पाकिस्तान की टीम में बहुत टाइम गुजारा, और माशाल्लाह आप सबको जो है वो दीन की तरफ लाने में सईद अनवर का बड़ा अहम किरदार है। सईद भाई के लिए अगर कुछ कहना चाहें। जी सईद भाई के लिए वो तो हमारे मेंटोर हैं, जैसे आपने कहा उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को छोड़ के सारे कैरियर को छोड़ के अल्लाह के दीन की तबलीग में लग गए। उससे पहले जब भी वो ड्रेसिंग रूम में होते थे, मुझे आज भी इंतजाम के, इजाज भाई के और जितने भी हमारे उस वक्त के बैट्समैन थे, वो हमेशा ये कहते थे कि सईद भाई के साथ खेलते हुए हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। तो हम पूछते थे क्यों, वो कहते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देते थे, सारा प्रेशर खुद ले लेते थे, और बॉलर, सारी दुनिया के बॉलर उनसे डरते थे। आप यकीन मानो मुरलीधरन, शेन वॉर्न, क्योंकि इनके खिलाफ इनके साथ दोस्तियां भी होती थी, मैच के बाद डिस्कशन भी होती थी। तो मुरलीधरन और शेन वॉर्न ने तो अपनी किताब में शेन वॉर्न ने लिखा है कि द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल एट दैट्स सईद अनवर, बिकॉज वो अच्छे गेंद को चौका मार देता है, ऑफ वाले गेंद को टांग पे चौका मार देता है। और ब्रायन लारा ने सईद अनवर को श्रीलंका में मुरलीधरन के खिलाफ खेलते हुए देखा कि इतना ऑफ स्पिनर करने वाले को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिड विकेटों के ऊपर चौके मार रहा है और छक्के मार रहा है। तो ब्रायन लारा ने कहा कि इतना टैलेंटेड आदमी, इतना रिस्की प्लेयर मैंने नहीं देखा। और उसके अलावा वो इतने अच्छे आदमी हैं, जो कि आपको पता है, जैसे आपने कहा है कि जब उनकी जिंदगी बदली है तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कॉन्सेंट्रेट की, अपने दोस्तों को नहीं भूले, और आप सारी जिंदगी पूरे पाकिस्तान को, अपने इस्लाम को लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद सईद अनवर, और उन्होंने पाकिस्तान को जिताने में बड़ी इनिंगें खेली हैं। उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग्सें खेली हैं कि आप यकीन माने कि मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया हो या वो इंग्लैंड हो, तो लोग ये कहते थे कि जब सईद अनवर क्रीज पे खड़ा होता है ना, तो हमारा दिल यही नहीं करता कि हम बाथरूम तक भी चले जाएं, कि वी डोंट वांट टू मिस अ सिंगल बॉल जो सईद अनवर खेल रहा होता है। जब बिल्कुल सही मुशीर, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब बेंगलोर में कि जब सईद अनवर और आमिर सुहेल बैटिंग कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो वहाँ पे कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरे स्टेडियम ने अपने नाखून चबा लिए हैं, और अगर हमारे हाथ में माइक नहीं होता तो हम भी अपने नाखून चबा चुके होते। इतना ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा सईद भाई और आमिर सुहेल साहब उस वक्त तक कर रहे थे। थैंक यू सो मच मुशीर भाई, आपने वक्त निकाला। ये थे नाज़रीन मुश्ताक अहमद साहब, 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो मुश्ताक अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और चैंपियन के साथ हाजिर होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जिस तरह हमने आपसे पहले कहा था कि बहुत सारे हीरोज हमारे साथ होंगे, हैदर अली ने पैरा ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट की और पहला गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। पंजाब गवर्नमेंट ने उनको 25 लाख रुपए का कैश प्राइज देने का भी ऐलान किया। बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ एक हीरो का, जो होना भी चाहिए। और इसके लिए हम यकीनी तौर पर जो है वो अरबाब इख्तियार और पंजाब गवर्नमेंट के इंतहाई मशकूर हैं कि अगर कोई कदर नहीं कर रहा तो पंजाब गवर्नमेंट जो है, राय तैमूर भट्टी जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने एथलीट्स को। साथ साथ इनाम बट ने भी, जिस तरह हमने कहा कि जो बीच रेसलिंग इवेंट है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो हमारी मुबारकबाद इन दोनों पाकिस्तान के एथलीट के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है सर। हैदर, ये बताइए कि एक आपने हिस्ट्री बना दी है और मैं अपने आपको बड़ा ब्लेस फील कर रहा हूँ, बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ कि आज 6 सितंबर है और आज के दिन मैं अपने उस हीरो से बात कर रहा हूँ कि जिसने पैरा ओलंपिक्स में हिस्ट्री को तब्दील कर दिया। और किस तरह से, पहले अपना जर्नी बताइए कि क्योंकि आप पहले भी जो है वो लॉन्ग जंप में सिल्वर और जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये पहला गोल्ड है जो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हासिल किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बीजिंग में सिल्वर और रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मैं वो दिन कब आएगा जब मैं पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। और इंशाल्लाह वो दिन आ गया है। तो मैंने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीता है। तो हैदर, गेम चेंज करने की वजह क्या थी? उससे पहले आप लॉन्ग जंप करते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने जो है वो डिस्कस थ्रो में जो है वो ये मेडल हासिल किया। ये मतलब मेरा ना लंदन पैरा ओलंपिक्स में ऑन इवेंट मेरा ना हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। वो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा था। वो साल बाद 6 महीने बाद मुझे दर्द निकल आता था। तो इसी वजह से मैं बहुत डिसहार्ड हो गया था। और मैंने फिर जो रियो पैरा ओलंपिक्स के बाद मैंने 5 साल फिर डिस्कस थ्रो में ट्रेनिंग की और डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई करके मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गया था। हैदर, कैसा इस्तकबाल हुआ आज आप पाकिस्तान आए? जब आप गए होंगे तो यकीनन चंद ही लोग होंगे जो आपको एयरपोर्ट छोड़ने गए होंगे, लेकिन जब आज आप पाकिस्तान आए तो कैसा इस्तकबाल हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम का। बहुत मज़ा आया उनका जोश और जज्बा देख के, तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अच्छा, कितना आप ट्रेनिंग में टाइम देते थे? किस तरह से आप ट्रेनिंग करते थे इस इतने बड़े इवेंट के लिए? जी, मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग मैंने अपने होम टाउन गुजरांवाला में की है। तो ट्रेनिंग को मेरे 3 घंटे लग जाते थे। जो सुबह का सेशन होता था उसमें 3 घंटे लगते थे और शाम को 1 घंटा लगता था। ठीक है। और जब आप जीते हैं तो क्या वो लम्हा था कि आपकी वजह से पाकिस्तान का कौमी तराना बजा, आपकी वजह से हमारा सब जलाली परचम जो है वो बुलंद हुआ? फीलिंग्स क्या थी? प्राइम मिनिस्टर साहब से यकीनन आपको जो है वो सराहाया गया, मैसेज आया और पूरे पाकिस्तान से हर तरफ से जो है वो आपकी तारीफें की गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि जब ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान का परचम उधर लहराता है तो वो यकीन माने वो जो एक लम्हा होता है वो आंखों में ऐसे होता है कि बस जैसे बंदा ख्वाब देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सका पूरी दुनिया में। बिल्कुल, आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, लेकिन आपने ये मेडल बहुत नीचे रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के दिखाएं ना हमारे नाजरीन को कि कितनी मुश्किलों से हमारे हैदर अली ने ये जो है मेडल अपने नाम किया है। और हैदर तो कहते ही शेर को हैं, तो एक शेर की मानिंद आपने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी यकीन है कि मेरे नाम से मुझे बड़ी ताकत मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी तक जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जरूर मेडल मैंने जीता है। आपने हैदर कुछ ना कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ किया है, क्योंकि इस किस्म के मेडल्स के लिए हम तरसते हैं कि ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो या इस किस्म के कोई भी एथलेटिक्स से गेम हो कि जिसमें पाकिस्तान का कोई भी एथलीट अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। ये बताएं कि जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? और मैं भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से अरबाब इख्तियार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जिस तरह स्पोर्ट्स को, खिलाड़ियों को जिस तरह बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, अभी उन्होंने बहुत सारे एथलीट्स को बुलाया, अरशद को बुलाया, तहा तालिब को बुलाया, तो इस तरह जो गोल्फर्स हैं उनको बुलाया। तो इस तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्राइम के तवज्जुद से कि हैदर अली को भी इनकी उम्दा कारकर्दगी पे जो है वो अरबाब इख्तियार, हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर सराहें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारनामा है जो हैदर अली ने अंजाम दिया। हैदर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने सब पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की बदौलत आज मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता हूँ।
और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जैसे कि उन प्लेयरों को प्रमोट किया उन्होंने मुझे भी ऐसे ही प्रमोट करें और हौसला अफजाई करें ताकि आने वाले कंपटीशन और मुकाबलों में मैं इससे भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकूं। और हैदर ये बताएं कि अब कितना आप जो है वो आप प्रेशर अब आएगा, क्योंकि अब जब हैदर अली जाएगा तो पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे पाकिस्तान की निगाहें हैदर अली पर होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट मेरा इवेंट है एशियन पैरा गेम्स है जो 2022 में है चाइना के शहर हंगझू में है, उसके लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करनी है और उसके लिए अभी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगा मैं। थैंक यू सो मच हैदर अली। और आपके इल्म है कि आज हमारे साथ हीरोज़ की एक बहार है, हीरोज़ की एक कहकशां है जो आज हमने इस जी स्पोर्ट्स में सजाई हुई है। आसमान जी स्पोर्ट्स में आज एक से बढ़कर एक हीरो सितारे की मानंद जगमगा रहा है। और इस वक्त एक और हमें हीरो ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने भारत के जादेव को जो है वो एशियन MMA चैंपियनशिप में शिकस्त दी और पाकिस्तान को उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया अपनी उम्दा कारकर्दगी से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और होनहार और नामवर खिलाड़ी शाहजेब खान। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब, आज 6 सितंबर है और हम यौम दिफा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने उन हीरोज़ को याद कर रहे हैं कि जिनकी शहादतों की वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में एक आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपको कैसा फील हुआ कि जब आपने रिवायती हरीफ भारत के जादेव को शिकस्त दी और फिर आपकी वजह से पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद हुआ, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मैंने इंडियन जो कि हमारे टारगेट था, मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट इंडिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे राउंड में उसको सबमिशन किया और पाकिस्तान का झंडा रिंग में लहराया। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो जब आप तैयारियां किस तरह से की थी आपने, क्योंकि उससे पहले आपका नाम इतना मीडिया में नहीं आया, इतना लाइमलाइट में आपका नाम नहीं आया, तो तैयारियां किस तरह से कर रहे थे? कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा शाहजेब को? तो मुश्किलात तो बहुत है क्योंकि 1.5 महीना मुझे मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ी, इसके लिए कैंप करना पड़ा अपने सर इमरान कासिम साहब के साथ। तो मुझे सुबह असर मतलब दिन में टीम टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ी जो कि बहुत ही टफ टाइम था वो मेरे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जाके जो कि पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के सदर है जुल्फकार अली साहब, उन्होंने मुझे मौका दिया और बाहर जाने का और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने मायूस नहीं किया, पूरे पाकिस्तान की कौम को मायूस नहीं किया और गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ। ठीक है, शाहजेब ये बताइए कि अब आप इस प्रोग्राम के तवज्जुद से अरबाब इख्तियार से, हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से तो हम ये अपील करेंगे कि इंशाल्लाह आगे भी मेरी फाइट आ रही है दिसंबर में जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये था एशियन चैंपियनशिप, आगे जो होंगे उसमें 50 से ज्यादा मुल्क पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्टेड हो इंशाल्लाह, उसमें भी मैं गोल्ड लेकर आऊंगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे पहले मैं 4 महीने का कैंप लगाऊंगा जो कि ये भी मेरे लिए बहुत टफ होगा क्योंकि मैं भी इसके लिए बहुत तैयारी करूंगा और मेरे उस्ताद मेरे साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो हुकूमत से ये अपील है कि हमें सपोर्ट करें, हमें प्रमोट करें, आगे हमारे डाइट प्लान होते हैं और बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। और जब जीते थे तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले ही मैंने इंडिया से जब फाइट विन की तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद जब मैंने कजाकिस्तान और कागिस्तान से विन की फाइट, तो जब मुझे उस विनिंग स्टेट के लिए बुला रहे थे तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और मेरा कौमी तराना बज रहा था वहां पर और पीछे फ्लैग लहरा रहा था मेरे। तो बहुत ही आला मकाम था मेरे लिए, मेरी जिंदगी का बहुत ही खुशनसीब दिन वही था। और शाहजेब आप हमारा फ़ख्र हैं, आप जैसे नौजवान हमारी शान हैं, आप हमारा अमान हैं और आप जैसे नौजवान ही असल पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच। शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद थे, मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन। नाज़रीन, ये तो आपने सुनी गोल्ड मेडलिस्ट की कहानी, उनकी कहानी के जो एक मंजिल पार कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए लॉरल्स और मेडल ला चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी आज़िम में सफ़र हैं और पाकिस्तान की स्नूकर टीम जा रही है जनाब स्नूकर चैंपियनशिप खेलने के लिए कतर के, जहाँ पे मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। और मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के स्नूकर चैंपियन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम।
आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि 6 सितंबर के हवाले से मोहम्मद आसिफ चैंपियन की क्या सोच है? जी बिल्कुल, 6 सितंबर हमारी फौज ने बहुत कुर्बानियां दी और मैं समझता हूँ कि मुल्क की सलामती के लिए उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। इसलिए ये हमारे बहुत सारे शुहदा थे और इसके लिए हमें ये यादगार रहेगा। और आप जा रहे हैं, अभी कतर में चैंपियनशिप हो रही है, आप और बाबर मसी जा रहे हैं, उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 घंटे प्रैक्टिस हो रही है हमारी और 10 दिन का कैंप लगा हुआ हमारा। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे माजी में हमारी परफॉर्मेंस रही है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह की परफॉर्मेंस कर दे के दोबारा पाकिस्तान का दोबारा से नाम रोशन करें। अच्छा आसिफ, अभी मुश्ताक अहमद साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, चैंपियन क्रिकेटर हैं, उनका ये कहना था कि इस मुल्क में बहुत कुछ है, इस मुल्क में इदारे हो सकता है कुछ गलत हो सकते हैं, वहाँ पे बैठे कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो जो सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन इस मुल्क में टैलेंट की कदर होती है। एक आम आदमी जो है वो टैलेंट को सराहता भी है और अपने हीरोज़ की कदर भी करता है। तो आसिफ ये बताइए, कुछ मायूसी होती है कि जो आपसे इनामात के वादे किए गए थे वो आपको नहीं मिले, फिर आप जब इस किस्म की चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए जाते हैं तो दिल में आपके क्या होता है? देखिए, मैं अभी भी निकल आया हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिछले 8-9 साल से फेस कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो अब खैर इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती ये चीज़ें मेरे लिए। अब मेरे लिए सिर्फ खेल है और मैं बेसिकली अपने मुल्क के लिए खेलता हूँ। तो मुझे यही होता है कि मैं अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करता रहूँ, पाकिस्तान के लिए जो भी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकूँ। और फिर ये गवर्नमेंट का काम है, उनका काम है कि वो प्लेयर्स के लिए कुछ करें। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाला कल है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा स्पोर्ट्स के लिए, ताकि लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सकें और खेलों की तरफ राग़िब हो सकें। आसिफ, आप हमारे रोल मॉडल हैं और वो हर वो प्लेयर जो स्नूकर शुरू करता है वो यकीनी तौर पे आसिफ हों, सज्जाद हों, बाबर मसीह हों, इन सबको ही आइडियलाइज़ करके इस खेल का आगाज़ करता है। थैंक यू सो मच स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे आज इस स्पेशल दिन के मौके पर। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले कहा कि कुछ सफ़र मुकम्मल हो चुके हैं, एक मंजिल तय हो चुकी है, गोल्ड मेडल आ चुके हैं, स्नूकर का जो दस्ता है वो जा रहा है चैंपियनशिप खेलने के लिए। लेकिन साथ साथ एक बड़ी खुशाइंद खबर यह है कि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी जो है वो अब कम्पीट करती नज़र आ रही हैं और मेडल्स की दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान की खातून साइकिलिस्ट अस्मा जान जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से जा रही हैं साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए और अपने जो ग्रैंड फादर हैं उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाली हैं, क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर थे जो ऑल इंडिया चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गई और वो शिरकत ओलंपिक में नहीं कर सके। लेकिन अब इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जा रही हैं अस्मा जान और इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। साइकिल चलाने का शौक ऐसा कि प्रोफेशनलिज्म बन गया। कराची की अस्मा जान आलमी चैंपियन बनने के लिए सीव्यू पर देखा ख्वाब लेकर बेल्जियम की उड़ान भरने के लिए तैयार। बुलंद हौसला अस्मा जान शौक पूरा करने के लिए सीव्यू पर साइकिलिंग करती थी और रोजाना 2 घंटे की जान तोड़ ट्रेनिंग मामूल बना रखी है। मैं दिन में 2 से ढाई घंटे साइकिलिंग को देती हूँ और फिर 1 घंटा मैं जिम को देती हूँ, जैसे बूट कैंप करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक चीज़ स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होती है और साइकिलिंग ट्रेनिंग हमारी अलग होती है, तो हमें उसके साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। अस्मा जान सितंबर में अपनी टीम के हमरा बेल्जियम में होने वाली वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और सब हिलाली परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़म हैं। पाकिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेडल जीतना तो हर एक का बहुत शौक होता है और हमारा भी बहुत दिल है कि हम मेडल ही अब जीत कर आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार पाकिस्तान का 4 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। कैमरामैन उबैद राना के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची।
हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हीरोज़ के हवाले से और इन हीरोज़ को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान को लॉरेल्स और मेडल्स दिलाए। लेकिन कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी उम्दा कारकर्दगी से इनामात जीत के लाएंगे, लॉरेल्स लेकर आएंगे, मेडल्स लेकर आएंगे। पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम उनकी उम्दा कारकर्दगी से जो है बुलंद होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और उन्हीं में से एक हैं 8 साल जावेद, जो कराटे की फील्ड में, जूडो की फील्ड में जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस हवाले से सबा पाशा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। लाहौर का रिहायशी कमसन अहमद जब स्टंट करे तो खामियां तलाश करना मुश्किल हो जाता है। मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, जूडो या फिर वेनम समेत कराटे की किताब में मौजूद हर फन देखने को मिलेगा। शौक का ये आलम है कि घंटों प्रैक्टिस करने के बाद भी जी नहीं भरता, रोजाना अपनी रूटीन्स को जारी रखता है। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं कराटे करते हुए। मैंने ईरान, तेहरान और अज़रबैजान में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किए हैं और मेरा फ्यूचर में है कि मैं सारा ज़िंदगी ये कराटे करता रहूँगा। अहमद का कहना है कि वो बचपन से कराटे खेल रहा है, गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीत चुका है, आगे ओलंपिक्स में जाना चाहता है। अहमद जो है इसने दिन रात मेहनत की, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया, एशियन चैम्पियनशिप में भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया जो कि अज़रबैजान में हुई, और ईरान में अल फजर टूर्नामेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अहमद जो कि दिन रात मेहनत करता है, सुबह भी और शाम को भी। कोच का कहना है कि बच्चा बहुत मेहनत करता है, अगर आला सतह पर भेजा जाए तो मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। अहमद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं इंटरनेशनल सतह पर भी खेल चुका है। कराटे खेलता ये नन्हा अहमद मुल्क व कौम का सरमाया है, जिस पर थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। कैमरामैन शिरोज आकिर के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। आज पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी हुआ, साथ साथ जो है कोचेज़ ने भी स्टेप डाउन किया। हमने कोशिश की कि इस मौजू को भी हम जो है वो आपके लिए पेश कर सके, लेकिन तफसील के साथ हम आने वाले दिनों में इस मौजू पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की फतह के इम्कानात हैं, कोचेज़ के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज चूँकि 6 सितंबर था, यौम दिफा था, खुशी का दिन था कि जब पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, जब दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया और पाक फ़ौज के जुर्रतमंद जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादतों के नजराने पेश किए, सेक्रीफाइसेस दी, लेकिन हमें एक आज़ाद वतन का शहरी बनाने में मदद दी और हमें एहसास दिलाया कि पाक फ़ौज जो है वो हमारे शाना बशाना है और हम पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और हमारी ख्वाहिशात, हमारी उमंगें, हम सब की तर्जुमानी एक साथ होती है। हमारी आज की कोशिश काविश हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी। जाने से पहले हम पाक फ़ौज को सलूट पेश करते हैं अपनी जानिब से। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अली सलमान पूरी प्रोडक्शन टीम को अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।